Hello, I am Lalit Kumar, representing Manas Paramedical College, Jaipur. Today I will be presenting on design of an X-ray tube. अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरे ट्यूब की डिजाइन। इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट पे देखते हैं कि जो एक्सरे ट्यूब है उसके कंपोनेंट देखेंगे कि एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट में अपन देखें, एक तो होता है एक्सरे ट्यूब का ग्लास एनवलप, जो ये ऊपर की तरफ ये बना हुआ है, ये क्या है, इसका एक्सरे ट्यूब का ग्लास एनवलप। फिर उसके बाद में इसका सेकेंड अपन कंपोनेंट देखे तो इसमें होता है कैथोड। जो यहाँ पे ये फिलामेंट वाला बना हुआ है ये होता है इसका कैथोड, जो होता है इसका नेगेटिव एंड। फिर उसके बाद में आगे अपन तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसका तीसरा कंपोनेंट होता है एनोड डिस्क या एनोड। और चौथा होता है इसका प्रोटेक्टिव हाउसिंग। जो प्रोटेक्टिव हाउसिंग होता है वो होता है ग्लास एनवलप के ऊपर की तरफ। फिर आगे अपन एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना ग्लास एनवलप। ग्लास एनवलप में ग्लास एनवलप मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट पायरेक्स ग्लास। जो ग्लास एनवलप होता है वो बोरोसिलिकेट का या फिर अपन इसको बोल सकते हैं पायरेक्स ग्लास का बना हुआ होता है। फिर आगे है द एनोड एंड कैथोड आर कंटेन इन एन ऑलराइट एयर टाइट इनक्लोजर और एनवलप। जो अपना एनोड और कैथोड होता है वो क्या करता है, एयर टाइट इनक्लोजर के अंदर मतलब क्लोज होता है एक पे उसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर, और उसको अपन क्या बोलते हैं, एनवलप। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एनवलप आर टू प्रोवाइड सपोर्ट। जो प्राइमरी फंक्शन है एनवलप का वो क्या होता है, उसको सपोर्ट करना। जो एक्सरे कंपोनेंट एक्सरे ट्यूब के अंदर कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करना, सपोर्ट करना। फिर उसके बाद में आगे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन फॉर द एनोड एंड कैथोड। ये क्या करता है, एनोड और कैथोड के लिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करता है। फिर उसके बाद में इसका आगे और एक काम आता है टू मेंटेन ए वैक्यूम इन द ट्यूब। ये क्या करता है, ग्लास एनवलप ट्यूब के अंदर वैक्यूम को मेंटेन रखता है। फिर उसके बाद में सेकेंड कंपोनेंट की बात आती है अपने, वो होता है कैथोड। कैथोड क्या होता है, एक्सरे ट्यूब का एक नेगेटिव एंड होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है फिलामेंट और सेकेंड होता है फॉक्सिंग कप। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये दोनों जो स्प्रिंग टाइप के स्ट्रक्चर है ये तो है इसके फिलामेंट, और इसके बाहर की तरफ जो ये बना हुआ है कप शेप में ये है इसका फॉक्सिंग कप। फिर आगे अपन इसके फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं कैथोड के, तो वो होता है फिलामेंट। फिलामेंट मेड अप ऑफ थोरिएटेड टंगस्टन इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल शेप। जो इसका फिलामेंट होता है कैथोड का वो क्या होता है, थोरिएटेड टंगस्टन का बना होता है, मतलब टंगस्टन और थोरियम का बना होता है, और किस शेप में होता है, हेलिकल शेप में। फिर आगे बात आती है कि अपन टंगस्टन को ही यूज क्यों करते हैं। टंगस्टन यूज बिकॉज क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। उसके अलावा टंगस्टन की जो वेपर प्रेशर होती है वो क्या होता है, लो होता है। और उसकी जो डक्टिलिटी है वो गुड होती है। डक्टिलिटी का मतलब है कि अपन इसको इजीली किसी भी शेप या साइज से दे सकते हैं, तो इसकी जो डक्टिलिटी होती है वो गुड होती है। फिर उसके बाद में इसका फोर्थ रीजन आता है, वो होता है लो वर्क फंक्शन। लो वर्क फंक्शन का मतलब है कि ये क्या है कि कम ही एनर्जी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करें आगे, जो अपना फिलामेंट बना होता है हेलिकल शेप का, उसके वायर की डायमीटर कितना होता है। तो जो टंगस्टन का वायर बना होता है उसका डायमीटर होता है 0.2 mm, और जो अपना हेलिकल शेप बनाई है उस हेलिकल का डायमीटर होता है, स्पाइरल का डायमीटर होता है 0.2 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर। फिर आगे सेकेंड कंपोनेंट की बात करें अपन कैथोड के, तो वो होता है अपना फॉक्सिंग कप। फॉक्सिंग कप सराउंड द फिलामेंट। जो फॉक्सिंग कप होता है वो फिलामेंट के चारों तरफ होता है। फिर आगे बात आती है इसके फंक्शन की कि फॉक्सिंग कप के फंक्शन क्या होते हैं। तो फॉक्सिंग कप का फर्स्ट फंक्शन होता है सेव द इलेक्ट्रॉन बीम विड्थ। जो अपना इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है कैथोड से फिलामेंट से, उसको क्या करना, सेव प्रदान करना। उसके बाद में इसका सेकेंड फंक्शन होता है फोकस द इलेक्ट्रॉन ऑन ए स्मॉल फोकल स्पॉट। कि जो अपने इलेक्ट्रॉन निकल रहे उन इलेक्ट्रॉन को जो फोकल स्पॉट है एनोड पे, उस फोकल स्पॉट पे क्या करना, फोकस करना या डायरेक्टेड करना।
फिर उसके बाद में इसका थर्ड फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द एडजेसेंट पार्ट ऑफ ट्यूब बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड। जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हो रहा है उससे क्या करना, एक्सरे ट्यूब के जो आसपास के और पार्ट है जैसे ग्लास एनवलप वगैरह है उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। अब जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है ये क्या है, बॉक्सिंग कप है और इसके अंदर की तरफ फिलामेंट लगा। फिर अपन आगे एक्सरे ट्यूब का थर्ड कंपोनेंट आता है अपना एनोड। एनोड क्या एनोड क्या होता है, आल्सो कॉल्ड टारगेट मटेरियल। एनोड को अपन टारगेट मटेरियल भी बोल सकते हैं। फिर आगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब, ये क्या होता है, एक्सरे ट्यूब का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। फिर आगे एनोड प्रोड्यूस एक्सरे बाय टारगेट, एनोड क्या करता है, एक्सरे को प्रोड्यूस करता है। फिर इससे आगे इट्स मेड अप ऑफ बाय टंगस्टन बिकॉज, इसको अपन टंगस्टन से बनाते हैं। टंगस्टन से क्यों बनाते हैं, इसका क्या रीजन है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। वो कितना होता है, 3387 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद में लो वेपर प्रेशर, जो इसका वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। फिर आगे इसकी थर्ड जो कारण आता है बनाने का वो आता है हाई एटॉमिक नंबर। टंगस्टन के एटॉमिक नंबर हाई होते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं उसको एनोड के रूप में यूज करते हैं, टारगेट मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। और इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 74। फिर उसके बाद में इसका फोर्थ रीजन देखें अपन, तो फोर्थ रीजन होता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब जो हीट को डिसिपेट करने की क्षमता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, एनोड के रूप में टंगस्टन को यूज करते हैं। फिर आगे टंगस्टन इज एम्बेडेड इज ए थिक ब्लॉक ऑफ कॉपर। टंगस्टन टंगस्टन को अपन एक कॉपर के थिक ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं, धसा हुआ रखते हैं। बिकॉज क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई कंपेयर टू टंगस्टन। जो कॉपर होता है, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, टंगस्टन की तुलना में हाई होती है। इस वजह से अपन क्या कर देते हैं कि जो हीट का डिसिपिएशन है वो बढ़ाने के लिए एक कॉपर के ब्लॉक के अंदर अपन क्या करते हैं, टंगस्टन को धसा देते हैं। फिर आगे सो दैट द हीट विल बी रिमूव वेरी क्विकली टू द सराउंडिंग, मतलब जिससे क्या हो, हीट जल्दी से रिमूव हो सके। फिर आगे आता है इसका फोर्थ पार्ट प्रोटेक्टिव हाउसिंग। प्रोटेक्टिव हाउसिंग क्या होता है, इंटरली शिल्डेड विद लेड टू एटेन्यूएट एक्सरे इमिटेड इन अदर डायरेक्शन। ये क्या करता है, अंदर की तरफ से लेड से शिल्डेड रहता है, मतलब लेड से अंदर की तरफ शिल्डिंग लगी हुई रहती है, जो क्या करता है एक्सरे जो अदर डायरेक्शन में एक्सरे एटेन्यूएट हो रहा है, अदर डायरेक्शन में जो एक्सरे इमिट हो रहा है, निकल रहा है, उस एक्सरे को क्या करता है, एटेन्यूएट करता है। एटेन्यूएट मतलब एब्जॉर्ब करता है। फिर आगे इसके आगे है प्रोटेक्टिव हाउसिंग में ट्यूब हाउसिंग प्रोटेक्ट द इंसेक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो ट्यूब हाउसिंग होता है वो क्या करता है, जो उसके अंदर ट्यूब हाउसिंग के अंदर जैसे इलेक्ट्रोड है, इंसेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रोड है, वैक्यूम है, एनवायरनमेंट है, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जो इंसेक्ट को। फिर उसके बाद में इसके आते हैं जो अंदर से अपन शेल्ड कर रखा है, उस शेल्ड के क्या है, 4 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है रेडिएशन प्रोटेक्शन, सेकेंड फंक्शन है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, थर्ड फंक्शन है थर्मल प्रोटेक्शन और फोर्थ फंक्शन है फिजिकल प्रोटेक्शन। जो यहाँ पे अपन को डायग्राम में दिखाया हुआ है ये है प्रोटेक्टिव हाउसिंग का डायग्राम। ओके, थैंक यू सो मच।